हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन को लेकर ताजा तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, सीधा लेकर चलते हैं हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से प्रवीण धनखड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज सिंघू बॉर्डर पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, मीटिंग होनी है, क्या लगता है आगे बातचीत हो सकती है किसान और सरकार के बीच? नंदिनी, किसान सरकार से बातचीत करना चाहता है। किसान आज सरकार ने जो चिट्ठी भेजी थी, बातचीत का जो न्योता भेजा था, उसका जवाब भेजेगा। उस जवाब में सरकार से ये पूछेगा किसके साथ बातचीत होगी, किस विषय पर बातचीत होगी। उस चिट्ठी का जवाब आने के बाद ही शायद ये फैसला हो पाएगा कि सरकार से कब किसान बातचीत करेंगे। किसान नेता भी तैयार है बातचीत के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। पहले दिन से किसान बातचीत करना चाहता है। किसान इन सड़कों को जाम करने के लिए नहीं आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सड़कों से निकलने का भी रास्ता किसानों ने दिया। ट्रैक्टर ट्रॉलियां साइड में लगा रखी हैं। किसान ये चाहता है कि जो 3 कृषि कानून सरकार कह रही है कि उनके फायदे के लिए, किसान मानता है कि उनके फायदे के लिए नहीं है। इससे उनकी खेती किसानी संकट में आएगी, MSP संकट में आएगा, उनकी मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसी संकट के निवारण के लिए किसान इन सड़कों पर डटा हुआ है। कुछ किसान संगठन के नेता और कुछ किसान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा उनसे बात करते हैं, कैसे समाधान निकलेगा जब संवाद ही नहीं हो रहा? देखिए, तो सरकार को विचार करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रखी। इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। इसका मतलब किसानों का प्रयास सार्थक है, पॉजिटिव है। लेकिन सरकार कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही है कि इस आंदोलन में कोई ना कोई अशांति हो, क्योंकि कितना लंबा चलेगा, कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान हैं यहाँ, और कितने दिन तक संयम रखेंगे किसान। सरकार का इंतजार कितने दिन तक करेंगे? महीना हो गया या कोई घर तो बैठे नहीं है, सड़क के ऊपर बैठे हैं, सर्दी भी गिर रही है, हमारे बुजुर्ग हैं, शहीद भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का अगर संयम टूट गया ना, सरकार के लिए देखिए बड़ी बड़ी कठिनाई हो जाएंगी। और समाधान के लिए आज मीटिंग है शंभू बॉर्डर के ऊपर 1 बजे, उसमें चर्चा करेंगे। सरकार ने आज राष्ट्रीय किसान दिवस भी है और बड़े साहिबजादों का शहादत दिवस भी है। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर। और इस अवसर के ऊपर हमने दोपहर का भोजन, सब पूरे जो जितने भी किसान आए धरने के ऊपर, दोपहर का भोजन हम नहीं कर रहे। साथ साथ में अनशन भी चल रहा है। ये प्रयास तो हमारे लगातार रहेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि 23 तारीख की मीटिंग के अंदर जो है कोई न कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जिसके ऊपर विचार किया जा सकता है। क्योंकि सरकार इस तरह से मान नहीं रही। और सरकार को एक दूसरी बात जो है, कल एक बहुत बड़ा फैसला किया गया कि ये जो आंदोलन है केवल देश का नहीं रहा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की जाएगी। अभी जो 26 जनवरी को प्रधानमंत्री को बुलाया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, वहां के सांसदों को किसान संगठन पत्र लिखेंगे कि यहाँ कृपया आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र गणतंत्र दिवस तो तभी मनाने का फायदा है जब लोकतंत्र देश के अंदर बचा हो। ये बिल्कुल नंदिनी, किसान इस लड़ाई को अब राष्ट्रीय पटल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल तक भी उठाने वाले हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होने वाले हैं। उनको रोकने के लिए ब्रिटिश सांसदों को भी पत्र लिखा जाएगा। किसान ये साफ कर चुका है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने तक पीछे नहीं हटेंगे। रणनीति बदलनी पड़ी तो रणनीति बदलेंगे, सरकार पर दबाव बढ़ाते रहेंगे। जी, लेकिन यहाँ पर सवाल प्रवीण यही खड़ा होता है कि दबाव इतना ज्यादा बनाया गया, ऑलरेडी इतनी सारी रणनीतियां बनाई गई, भूख हड़ताल पर किसान अब लगातार बैठे हुए हैं। सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि अगर इन दबावों का प्रभाव पड़ना होता सरकार के ऊपर तो अब तक पड़ चुका होता, तो क्या आगे कोई अलग रणनीति अख्तियार की जाएगी? क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर सिग्नल यही दिया है अब तक कि संशोधन के लिए तैयार हैं, बीच के रास्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। बिल्कुल नंदिनी, किसानों ने जिस तरीके से सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि वो संशोधन को तैयार है, कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, ठीक उसी तरीके से किसानों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो इन सड़कों से नहीं हटेंगे। जहां तक संयम की बात है, किसान पूरे संयमित और अनुशासित तरीके से इन सड़कों पर डटा हुआ है। अब तक किसानों का संयम नहीं टूटा है। जैसे कि किसानों ने कहा कि अगर संयम टूटा तो फिर कुछ और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है और सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान संगठनों के नेताओं ने इकट्ठे होकर एक संयुक्त कमेटी बनाई है, वो लगातार इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। और जैसे जैसे निर्देश सरकार पर दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। इसी कारण है, यही वजह है कि आंदोलन अनुशासित है। कुछ किसान भी हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए कि लगातार टाइम बढ़ता जा रहा है, बातचीत हो नहीं रही है, तो कब तक इन सड़कों पर डटे रहेंगे और कब तक अनुशासित तरीके से यह आंदोलन चलेगा? देखिए, सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है।
वो कब तक क्या चाहते, कितना लंबा खींचना चाहती है। हम सरकार से यही अपील करते हैं, अपनी जिद को छोड़े और किसानों के सामने अपना जो मांगे वो मांगे और एक कानून वापस करे। देखिए, इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन हो चुका है और इतना अनुशासित और संयमित लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो सरकार को जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी इसको खत्म करना चाहिए। और कब तक इन सड़कों पर यूं ही बैठे रहेंगे? जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक अन्नदाता सड़क पर रहेगा और अनुशासन में रहेगा। सरकार तो मना कर चुकी है, वापस नहीं होंगे, संशोधन करो। तो किसान भी यही रहेगा, किसान भी मना कर चुका है। जब तक फैसले वापस नहीं तब तक यही रहेंगे। आप बताएं सर, लगातार जो बातचीत चल रही थी, 5 दौर की बातचीत हुई, गृह मंत्री ने भी हस्तक्षेप किया, समाधान नहीं निकला, कब तक सड़कों पर रहेंगे इस तरीके से? गृह मंत्री जी खुद मान चुके हैं कि इस 3 काले कानून के अंदर 17 खामियां हैं। जब इसके अंदर गृह मंत्री खुद मान चुके हैं 17 खामी है, तो उनको रद्द करने में क्या इतराज है? वो कहते हैं कि इन खामियों को पूरा कर देंगे। आप भी खामियां पूरी करने के लिए जब कानून बनाया गया था, ये गृह मंत्री उस समय भी यही थे, कृषि मंत्रालय भी यही था, जितने भी हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं वो सब इसके अंदर शामिल थे जब बनवाया गया था। किसान शामिल नहीं था, लेकिन अब वो किसान की बातें जब आमने सामने हुई, उसमें 17 खामियां तो खुद मान चुके हैं। हम किसान ये मानते हैं ये पूर्ण रूप से ही खामी से भरा हुआ है, इसमें किसान के पक्ष की कोई पॉइंट नहीं है। किसान तब तक डटा रहेगा, इसे सर्दी हो बारिश हो कुछ भी हो, ये अपने कानून रद्द करवाने पर ही डटा हुआ है। जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ से टस से मस होने वाला किसान नहीं है। किसान किसी सूरत में यहाँ से हटने को तैयार नहीं। किसानों का साफ कहना है कि जब ये कानून बना गए तब संवाद नहीं हुआ, न किसानों से बात की गई। अगर किसानों के हित के थे तो किसानों से बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त बातचीत नहीं। और 5 दौर की बातचीत हुई है सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ, गृह मंत्री के साथ, तो उन्होंने माना है कि इन कानूनों में खामियां हैं, और अगर खामियां हैं तो संशोधन क्यों, पूरी तरीके से रद्द क्यों नहीं किया जाता ये कानून? अगर किसानों का भला चाहती है सरकार तो पहले एक बार इन कानूनों को रद्द करे, उसके बाद दोबारा से किसान संगठनों के साथ बैठे, किसानों के साथ बैठे, उनको समझाए, उनकी बात सुने और उसके बाद दोबारा से कानून लाए जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो टिकरी बॉर्डर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे और किसानों की बात सुन रहे थे। जिस तरीके से सरकार अड़िग है वैसे ही किसान भी अड़े हुए हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और